You guys can see my screen. Raise your hand through the Skype. Here you will see this option, raise hand option. So you can go to your scan. Okay, Khan Said. आप लोग अपना यहाँ से हैंड रेज कर सकते हैं। यहाँ पे रेज योर हैंड का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए और आप लोग बिना बोले भी रिस्पॉन्ड कर सकते हो इसकी मदद से। So परवेज, शुड वी स्टार्ट नाउ? हम लोग स्टार्ट करें क्लास? आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ओके, okay guys, so you can see this is our screen, and one guy Basist has sent me a task that he is not able to complete the lab. So I am going to show you how he has configured and what mistakes he has done. So this is the lab configured by Basist. ये Basist के द्वारा कॉन्फ़िगर किया गया है। उन्होंने इसमें क्या गलती की है वो मैं आपको दिखाता हूँ। उन्होंने सारे सर्वर लिए इसमें, जैसे कि DHCP हो गया, DNS हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, याहू, जीमेल, TFTP, सारे सर्वर उन्होंने लिए, सब कुछ कॉन्फ़िगर किया, बट उनका काम नहीं किया, मेल सर्वर मेल नहीं जा पाया। उन्होंने मिस्टेक क्या किया, देखो मिस्टेक क्या किया। उन्होंने जो DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर किया, यहाँ पे उन्होंने IP एड्रेस तो प्रॉपर दिया है 5.01 DHCP का, और DNS का IP 5.02, लेकिन उन्होंने मेजर मिस्टेक्स कहाँ कर दिया कि इसी DHCP सर्वर पे जब वो DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहे थे, तो यहाँ पे जो DNS का कॉलम है, यहाँ पे DNS सर्वर का IP एड्रेस देना भूल गए। ठीक है, यहाँ पे उनको क्या करना था, DNS सर्वर का IP एड्रेस देना था। DNS सर्वर का IP एड्रेस देने के बाद ही DNS की IP, अब वो DNS का IP क्या थी, 5.0.0.2, ये देना था, और देने के बाद इसको सेव करना था। ठीक है, ये जरूरी था यहाँ तक। अगर ये नहीं करोगे तो DNS का IP नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, DNS का एंट्री करना है। अब जाकर आप DNS सर्वर पे इसको कोई IP एड्रेस दिलवा सकते हो। अभी देखो इनका गलत IP एड्रेस मिला हुआ था। ठीक है, इन सबको अलग अलग IP एड्रेस मिला हुआ है, सारे डिवाइसेस को अलग अलग IP एड्रेस मिला हुआ है, तो ये सही IP नहीं मिला हुआ। इसको 5.0.2 मिलना था, इसको 5.0.0.4 मिला हुआ है। ठीक है, तो 5.0.4 मिला हुआ, तो ये तो कौन सा सर्वर हो गया, ये तो फेसबुक हो गया। ठीक है, और फेसबुक को देखते हैं क्या मिला हुआ, कौन सा IP, इसको 10 मिला हुआ है। यूट्यूब को क्या मिला हुआ है, 5 मिला हुआ है। तो इन्होंने IP एड्रेस सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, और जिसकी वजह से क्या हो गया, इनका DNS, एक तो DNS सर्वर इन्होंने दिया नहीं, दूसरा DNS दिया भी तो DNS को वो IP नहीं दिया इन्होंने। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जो DNS का IP आपने मेंशन कर रखा है, जैसे यहाँ पे मेंशन कर रखा है 2, तो DNS का IP 2 ही होना चाहिए। DNS का IP क्या होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए यहाँ पे, यानी 5.0.0.2 होना चाहिए जो DNS मशीन है। अगर इसके अलावा कोई और होगा तो काम नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा जो भी था कल वो कर सकते हो। अगर कल वाले में और किसी को डाउट है इसके अलावा, तो वो पूछ सकता है अभी मेरे से, या अपना स्क्रीन शेयर कर सकता है, मैं उसके स्क्रीन पर जाकर सॉल्यूशन कर दूंगा अभी। तो किसी को डाउट हो तो या तो कमेंट सेक्शन के थ्रू बोले, या फिर माइक ऑन करके बोल सकता है, या फिर रेज योर हैंड करके बोल सकता है। उसके पास स्क्रीन शेयर का ऑप्शन होगा, मैं अपना स्क्रीन शेयर बंद करूंगा, वो अपना स्क्रीन शेयर करेंगे, और मैं उनके स्क्रीन पे देखूंगा क्या एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो, ओके चलिए। तो आज हम लोग देख लेते हैं मल्टी यूजर, उसमें भी एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। मल्टी यूजर फंक्शनलिटी ये क्या होता है?
और ये कब इस्तेमाल होता है, जैसे एक कंपनी के अंदर मल्टीपल सिस्टम नेटवर्क एडमिन होते हैं और उनका डिपार्टमेंट अलग अलग होता है, लेकिन जब प्रेजेंटेशन देना होता है तो दोनों अपने अपने डिपार्टमेंट को लेकर आते हैं और फिर उनको कंबाइन कर दिया जाता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 पैकेट ट्रेसर ओपन कर लिए, यानी इसी पैकेट ट्रेसर सिस्को पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर को 2 बार ओपन कर लिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों पैकेट ट्रेसर को आपस में कम्युनिकेट कराना। इस कम्युनिकेट कराने को हम लोग टेक्नोलॉजी के लिए कौन सा यूज करते हैं, मल्टी यूजर फंक्शन यूज करते हैं। मल्टी यूजर वो मैं दिखाऊंगा कहाँ पे। सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाले पहले वाले लैपटॉप में एक स्विच ले लेते हैं और एक सर्वर ले लेते हैं। यहाँ पे एक DHCP सर्वर ले लिया, एक वेब सर्वर ले लिया। ठीक है, 2 सर्वर ले लिया हमने यहाँ पे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा। इसको मैं DHCP सर्वर बना लेता हूँ, जिसका काम होगा IP प्रोवाइड करना, और इसको मैं बना लेता हूँ वेब सर्वर। ठीक है, तो DHCP पे IP देता हूँ, कोई भी एक IP एड्रेस देता हूँ। सपोज करो 1.0.0.1। ठीक है, इसमें मैंने DNS नहीं लिया है। और इस वेब सर्वर पर मैं क्या करता हूँ, इसको भी IP एड्रेस दिलवाता हूँ DHCP से। भाई DHCP इसको IP एड्रेस दे देगा, क्योंकि DHCP सर्वर तो है ही यहाँ पे, तो इसको IP एड्रेस मिल जाएगा DHCP सर्वर से। तो ये देखो अभी IP एड्रेस नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, इसको देखते हैं। तो DHCP का IP एड्रेस तो हमने दे दिया, जो DHCP मशीन था, बट हमने DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं किया। तो सर्विसेज में जाएंगे, DHCP में जाएंगे और यहाँ से सर्विस को करेंगे ऑन। ठीक है, और अब हो गया DHCP ऑन। अब इसको मिल जाएगा IP एड्रेस 1.0.0.3 मिल गया इसको। ठीक है, तो अब इसको IP एड्रेस मिल चुका है, यानी सिस्टम में। अब इसमें क्या करना होगा इसमें कुछ नहीं करेंगे। अब चलते हैं राइट हैंड साइड में। वहां क्या करते हैं, वहां भी 2 कंप्यूटर ले लेते हैं या 3 कंप्यूटर ले लेते हैं और एक स्विच ले लेते हैं। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या होने वाला है। इधर जो 3 पीसीज है राइट हैंड साइड में, इस वाले पैकेट ट्रेसर में कोई DHCP सर्वर है नहीं। DHCP सर्वर किधर है, लेफ्ट साइड वाले पैकेट ट्रेसर में। तो हम क्या चाहते हैं कि जो लेफ्ट साइड वाला पैकेट ट्रेसर है उसमें जो DHCP सर्वर है वही इनको भी IP एड्रेस दे और ये दोनों पैकेट ट्रेसर आपस में कम्युनिकेट करें। तो ये कम्युनिकेशन पॉसिबल है, बट कैसे, विद द हेल्प ऑफ मल्टी यूजर। तो चलो चलते हैं पहले वाले पैकेट ट्रेसर में, यानी लेफ्ट साइड में। और यहाँ पे देखो नीचे में मल्टी यूजर कनेक्शन ये दिख रहा होगा, ये मल्टी यूजर कनेक्शन सबसे लास्ट में। ठीक है, इसको हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे और रख देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। इसको रखने के बाद 2-3 चीजें हैं जिस पर ध्यान देना होगा, हमें दोनों पैकेट ट्रेसर में करना होगा। पहला, एक्सटेंशन में जाएंगे, इसमें मल्टी यूजर फंक्शन होगा, इसके दोनों में चेंजेस करना होगा। लिसन में चेंजेस करना होगा, क्या, लिसन में जाकर ऑलवेज एक्सेप्ट कर देना और यहाँ पे कुछ पासवर्ड दे देना, जैसे 1 2 3 4 5 दे दिया मैंने। ठीक है, ओके। उसी तरह से इधर आएंगे, इधर भी एक्सटेंशन में जाएंगे, मल्टी यूजर में जाएंगे, लिसन में जाएंगे और इधर भी ऑलवेज एक्सेप्ट कर देना और पासवर्ड कॉमन हो 1 2 3 4 5 दोनों का पासवर्ड कॉमन कर देना और ओके कर देना। तो दोनों में क्या चेंज किया हमने, पहला इसमें एक्सटेंशन में गया, मल्टी यूजर में लिसन में गया मैं, और यहाँ ऑलवेज एक्सेप्ट दोनों साइड में ट्रिक कर दिया। यहाँ पे पासवर्ड दे दिया 1 2 3 4 5 ओके कर दिया। इधर भी आया मैं सेम मल्टी यूजर में, लिसन में गया मैं, पासवर्ड दे दिया 1 2 3 4 5 और ओके कर दिया। ऑलवेज एक्सेप्ट यहाँ पे करेंगे। ठीक है, ओके। चलो, तो हमने ये सेटिंग कर दी। इसके अलावा क्या सेटिंग करनी है, इसके अलावा एक्सटेंशन में जाना है, मल्टी यूजर में जाना है, पोर्ट विजिबिलिटी में जाना है आपको। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में गया मैं, पोर्ट विजिबिलिटी में गया, किस में जाकर मैं वापस दिखाता हूँ आपको। एक्सटेंशन में मल्टी यूजर, इसके बाद जैसे लिसन के जस्ट नीचे है पोर्ट विजिबिलिटी, इस पर क्लिक करना है आपको। इसमें ढेर सारे पोर्ट हैं, तो ये जो स्विच के पोर्ट है दिखा रहा है, सब चीज इतने सारे पोर्ट हैं। अब देखो कि स्विच जो है, ये स्विच से कितने पीसी कनेक्टेड हैं, स्विच से 2 सर्वर कनेक्टेड हैं, तो एक FA01 पोर्ट से और दूसरा FA02 से, यानी कितने पोर्ट बिजी है इस स्विच के, 2 पोर्ट बिजी है। इस स्विच के कितने पोर्ट बिजी है, 2 पोर्ट। कौन कौन से, FA01 एंड 02। तो खाली कौन सा है, 03, 04 ये सब खाली हैं।
तो यहाँ पे हम लोग 03 सेलेक्ट कर लिया हमने कि भाई 03 खाली है, तो 03 को सिलेक्ट कर लिया, ओके। अब उसी तरह से राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में देखो पीसी कितने से कनेक्टेड है, FH01 से ये कनेक्टेड है, ये FH02 से कनेक्टेड है, और ये वाला FH03 से कनेक्टेड है। तो इसमें फ्री कौन सा बचा, FH04। तो इसके एक्सटेंशन में जाएंगे, मल्टी यूजर में जाएंगे, पोर्ट विजिबिलिटी में क्या कर देंगे, पोर्ट 04 फास्ट इथरनेट 04, इसको सिलेक्ट करके स्विच का ओके कर देंगे। ठीक है, क्लियर, दोनों का पासवर्ड सेट कर दिया, दोनों का सब कुछ चेक कर लिया। अब एक और चीज देखेंगे लास्ट में कि जो सेकेंड पैकेट ट्रेसर है उसका क्या देखेंगे, उसका लिसन, वो किस पोर्ट पे लिसन कर रहा, सुन रहा मतलब, ठीक है, यानी कनेक्ट हो रहा है। तो पोर्ट नंबर क्या है इसका, 38001, 38001, ये देख लिया आपने, ये देख लिया। तो अब चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और पीयर 0 ये दिख रहा है मल्टी यूजर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। इसमें इनकमिंग बाय डिफॉल्ट कनेक्शन टाइप इनकमिंग होगा, इसको क्या करेंगे हम लोग, चेंज कर देंगे, इनकमिंग जगह पे आउटगोइंग कर देंगे। तो अपने खुद के सिस्टम से कनेक्ट करें, दोनों पैकेट ऐसे मेरे खुद के सिस्टम में है, तो यहाँ पे आईपी एड्रेस में, पीयर एड्रेस में क्या होगा, लोकल होस्ट होगा, ठीक है। पोर्ट नंबर क्या है, मैंने अभी पोर्ट नंबर दिखाया था राइट हैंड साइड वाला का, 38001, ये देख लो क्या पोर्ट नंबर 38001, ठीक है। तो यहाँ पे 38001 कर दिया। पीयर नेटवर्क नेम, नेटवर्क नेम कुछ भी दे सकते हो, इसको मैं पीसी लैब देता हूँ नाम, पीसी लैब, इसमें सारी सिर्फ पीसीज है, तो पीसी लैब नाम देता हूँ। पासवर्ड, पासवर्ड क्या दिया था हमने, कॉमन पासवर्ड 12345, 12345, और ये कनेक्ट कर दें। कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, नीचे नीचे जाकर कनेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही कनेक्ट पे क्लिक करोगे, राइट हैंड साइड में देखो पीसी लैब करके अपने आप आ गया एक, ये देखो ये पीसी लैब करके अपने आप आ गया, यानी अब इससे आप कनेक्ट कर सकते हो। किसको कनेक्ट कर सकते हो, दूसरे पैकेट ट्रेसर को। तो अब देखो यहाँ तक हो गया आपका, ये पीयर 0 से ये पीयर 0 का क्लोन तैयार हो गया इधर पीसी लैब करके। अब इस पीसी लैब को क्रॉस केबल के थ्रू कनेक्ट करना है, किसके थ्रू, क्रॉस केबल के थ्रू। ध्यान रखना, कैसे पता करोगे, देखो ये केबल वायर जो वायर्स है, ये वायर्स है सारे, ठीक है। इस वायर में क्रॉस वायर कौन सा है, क्रॉस वायर, ये देखो ये दिख रहा है, इसमें माउस रखोगे तो आपको दिखेगा कॉपर क्रॉस ओवर केबल। तो ये क्रॉस केबल का इस्तेमाल करना है, इसको सेलेक्ट कर लिया हमने, और पीसी लैब पे क्लिक किया, पहला ऑप्शन चूज किया फास्ट इथरनेट 03, और इस पर क्लिक करके इस पे 04 इधर कनेक्ट किया। देखो इधर मैंने कनेक्ट किया और ये इधर अपने आप कनेक्ट हो गया, ठीक है। मैंने राइट हैंड साइड में कनेक्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में, ये पीसी लैब और पीयर 0 आपस में क्या है, कनेक्टेड है, और ये दोनों माध्यम बन रहे हैं ये पूरे लैब को कनेक्ट करने में, एक दूसरे से कनेक्ट करने में, ठीक है। ये जैसे ही ग्रीन होगा, ये थोड़ी देर में 30 सेकंड के अंदर ग्रीन हो जाएगा। जैसे ही ये ग्रीन हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि अब ये दोनों पैकेट ट्रेसर आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो देखो ये ग्रीन हो चुका है, इसका मतलब दोनों पैकेट ट्रेसर आपस में कम्युनिकेट करेंगे, दोनों पैकेट ट्रेसर आपस में कम्युनिकेट करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि उधर वाला जो डीएचसीपी सर्वर है लेफ्ट हैंड साइड का, वो राइट हैंड साइड वाले जो पैकेट ट्रेसर है, इसके अंदर जितने पीसी, इनको भी आईपी एड्रेस दे सकता है। तो चलो देखते हैं, पीसी 0 पे जाते हैं, देखते हैं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये देखो इनको आईपी एड्रेस मिल रहा है, ठीक है। और इधर राइट हैंड साइड में कोई डीएचसीपी सर्वर नहीं है, वो लेफ्ट हैंड साइड में डीएचसीपी सर्वर है, उसी से इनको आईपी एड्रेस मिल रहा है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, आपस में कनेक्टेड हो गए। तो चलो अभी वेब सर्वर भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं, देखते हैं इसको भी देखने के लिए, एग्जांपल के लिए इसको मैं डाल देता हूं, वेलकम टू इथिकल हैकिंग ट्यूशन सेंटर। ठीक है, मैंने ये डाल दिया और इसको मैंने सेव किया, यस किया। जैसे मैं सेव करता हूं तो चलो ये इधर हो जाए। इसका आईपी एड्रेस देख लेते हैं एक बार, जो हमारा सर्वर है वेब सर्वर, इसका आईपी एड्रेस क्या है, 1.0.0.3। चलो आते हैं राइट हैंड साइड में और पीसीज पे आते हैं। इन पीसीज को आईपी तो मिल चुका है, तो इन पीसीज के ब्राउजर पर जाकर हम क्या टाइप करते हैं, वेब सर्वर का आईपी एड्रेस 1.0.0.3, यानी राइट हैंड साइड वाले पीसीज पे आकर इनके वेब ब्राउजर में आकर जब हम आईपी एड्रेस टाइप करते हैं तो हमारा वेबसाइट खुल गया, वेलकम टू इथिकल हैकिंग ट्यूशन सेंटर। जबकि वेब सर्वर लेफ्ट हैंड साइड वाले पैकेट ट्रेसर में है और हमने खोला कहाँ पे है, राइट साइड वाले पीसीज के अंदर। ठीक है, तो हम इस तरह से एक्सेस कर पा रहे हैं, राइट साइड वाले को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये तो वो दो पैकेट ट्रेसर के बारे में। क्या हम तीसरा पैकेट ट्रेसर भी ऐड कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल।
3 पैकेट ट्रेसर, 4 पैकेट ट्रेसर, मल्टीपल पैकेट ट्रेसर को एक साथ हम लोग कम्युनिकेट करा सकते हैं। तो मैं अब ले रहा हूँ तीसरा पैकेट ट्रेसर भी ले रहा हूँ, तो मैंने एक और पैकेट ट्रेसर ओपन कर लिया, 3rd पैकेट ट्रेसर, ठीक है। इसके ऊपर मैं कम्युनिकेशन कराऊंगा। तो मैं इसके अंदर भी क्या करता हूँ, एक स्विच ले लेता हूँ, ठीक है। एक सर्वर ले लिया मैंने, इधर भी एफटीपी सर्वर मान लो, 1000 पीसी भी ले लिया। एक और कोई सर्वर ले ला तो ले सकते हो आप, मल्टीपल सर्वर ले सकते हो, जितनी मर्जी आप उतने डिवाइसेज ले लो। सबको कनेक्ट कर देंगे पहले आपस में, ठीक है। इसके बाद इसमें एक्सटेंशन में जाएंगे, मल्टी यूजर में जाएंगे, लिसन में जाएंगे। इसका पोर्ट देखेंगे 38002, ध्यान देना 38002 पोर्ट है इसका अलग से। इसके बाद जाएंगे मल्टी यूजर में और लिसन में जाएंगे। लिसन में तो ये कर दिया हमने, चेक कर लिया, चलो यहाँ तक हो गया। अब आते हैं पोर्ट विजिबिलिटी में। तो ध्यान से देखो, जो नया पैकेट ट्रेसर हमने खोला है, इसमें कितने इंटरफेस यूज हो रहे हैं, 3 इंटरफेस यूज हो रहे हैं, 2 सर्वर से, पीसी से, यानी FA01, 02 और 03 3 यूज हो रहे हैं। तो कौन सा खाली बचा, 04। तो यहाँ से FA04 को हमने सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सब कुछ ओके कर दिया। हमने पासवर्ड वगैरह सब कुछ चेंज कर दिया। यहाँ पर 1 2 3 4 5 पासवर्ड है ही, ऑलवेज एक्सेप्ट, ऑलवेज एक्सेप्ट ऑलरेडी हो चुका है, और कोई चेंजेस इसमें नहीं करना। अब जाएंगे पहले वाले पैकेट ट्रेसर में। पहले वाले पैकेट ट्रेसर में क्या देख रहे हो आप, हम एक और मल्टी यूजर लेंगे, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक और मल्टी यूजर लेंगे, ठीक है। और फिर जाएंगे एक्सटेंशन में, मल्टी यूजर में, और यहाँ जाकर पोर्ट विजिबिलिटी में देखेंगे कि इसमें बाय डिफॉल्ट 3 तो यूज हो ही रहे, FA01, 02 और 03। एक और आ गया हमें यूज करना, तो इसके लिए क्या सा सिलेक्ट करेंगे, FA04, ये खाली है तो इसको सिलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है, कर लिया हमने। अब ये ऊपर वाला हो गया, ये ऊपर का हो गया, और ये नीचे का पैकेट ट्रेसर हो गया। नीचे वाले के साथ हमें कनेक्ट करना है, जिसका पोर्ट नंबर हमें पता है क्या है, 38002। तो क्या करेंगे, इस पीयर 1 पे क्लिक करेंगे। अब इनकमिंग जगह पे आउटगोइंग करेंगे, लोकल होस्ट, और पोर्ट नंबर क्या है, 38002 है इस वाले का, नीचे वाले का, ऊपर वाले का 1 है। तो नीचे वाले से कनेक्ट करना है, तो पोर्ट नंबर 38002 नीचे वाले का पोर्ट नंबर देंगे। इसका नेटवर्क नेम क्या देते हैं, कुछ नाम देते हैं, मान लो देते हैं टू सर्वर रूम, ओके, हमने इसका नाम दे दिया कुछ भी। पासवर्ड तो कॉमन है 1 2 3 4 5, और करेंगे कनेक्ट, वेट करेंगे। ये देखो यहाँ पे 2 सर्वर रूम करके आ गया है ऑप्शन, ठीक है। अब इसको किसके साथ कनेक्ट करेंगे, इस स्विच के साथ। इस स्विच में कितने कनेक्टिविटी ऑलरेडी हो चुकी है, 3, तो चौथा खाली है पोर्ट, तो चौथा पोर्ट तो हमने ठीक कर रखा है, ओके है यहाँ पे। अब जाएंगे क्रॉस कनेक्शन में, क्रॉस केबल में। तो यहाँ पर देखो केबल में कौन सा केबल, क्रॉस केबल, ये बीच वाला जो टूटा हुआ है, इसको देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, पहला ऑप्शन, इसका आएंगे, पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया, और ये कनेक्ट हो गया। जैसे हमने इधर कनेक्ट किया, आप देखोगे ध्यान से, इधर भी कनेक्शन ऑटोमेटिक बन गया, यानी एक तरफ आप कनेक्ट करते हो, दूसरी तरफ कनेक्टिविटी अपने आप हो जाती है। थोड़ी देर में ये भी ग्रीन हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएंगे, अब ये तीनों पैकेट ट्रेसर आपस में कनेक्ट हो गए। ध्यान देना, इसमें मैथमेटिक्स का, और आप कर सकते हो कि थर्मोडायनेमिक्स का एक रूल है, जो उसके जैसे ए बी और सी 3 है, 3 हमारे पास मेटल है, ए ज़्यादा गर्म है, बी थोड़ा कम है, सी बिल्कुल ठंडा है, लेकिन तीनों को एक टच में ला देने से क्या हो जाएगा, वो भी गर्म हो जाएंगे, उनसे जो हीट है वो शेयर कर लेगा। या मैथ का एक फॉर्मूला बोलते हैं कि व्हेन ए कनेक्टेड टू बी एंड ए कनेक्टेड टू सी, तो मान लीजिए दूसरा पैकेट ट्रेसर बी है और तीसरा पैकेट ट्रेसर सी है और पहला ए है, तो ए कनेक्टेड टू बी एंड ए कनेक्टेड टू सी, इसलिए बी कनेक्टेड टू सी, ओके, क्योंकि ए बी से कनेक्टेड है और ए सी से कनेक्टेड है, इसका मतलब हुआ कि सी भी बी से कनेक्टेड है, या बी भी सी से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये दोनों सारे पैकेट ट्रेसर आपस में कनेक्टेड हो गए। अब देखो इनको भी आईपी एड्रेस मिलता है कि नहीं मिलता है, देखते हैं। ये देखो इनको भी आईपी एड्रेस मिल जाएगा, मिल गया 1.0.7, इन सर्वर्स को भी आईपी एड्रेस मिल जाएगा अपने आप, मिल गया, इनको भी आईपी एड्रेस मिल जाएगा अपने आप, बिल्कुल, ठीक है। यानी ये तीनों पैकेट ट्रेसर क्या हो गए हैं,
आपस में कनेक्ट हो गए। अब आपने जो पहले हमने जो काम किया था ना, हमने क्या किया था, हमने अलग अलग सर्वर बनाए थे, डीएससीपी, डीएनएस, एफटीपी, ये सब अलग बनाया था। उन सारे सर्वर्स को आप चाहो तब अलग अलग पैकेट टेस्टर में रख सकते हो, ठीक है, और सबको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, सब आपस में कम्युनिकेट भी करेंगे। तब आप लोग को टास्क क्या करना है कि आप लोग को डीएससीपी, डीएनएस, एफटीपी, वेब सर्वर, जो भी मेल सर्वर जो भी मैंने बताया था, वो सब सर्वर लेने हैं। सारे पैकेट ऐसे में 2 से 3 सर्वर लेने हैं, लेकिन सब में सर्वर होना चाहिए, कुछ ना कुछ सर्वर होना चाहिए, और सब आपस में कम्युनिकेट करने चाहिए। अब जैसे कि मैं लास्ट वाले पैकेट में इस वाले सर्वर को क्या करता हूँ, मैं एफटीपी सर्वर बना देता हूँ, इसको मैं एफटीपी सर्वर बनाता हूँ, एफटीपी। यहाँ पे मैंने यूजर नेम डाल दिया, कुछ 1 2 3 डाल दिया, और इसको परमिशन देता हूँ रीड राइट का, डिलीट, रीनेम, लिस्ट का, ठीक है, ऐड कर दिया मैंने। इस एफटीपी सर्वर का आईपी एड्रेस देख लेता हूँ 1.0.0.8। अब मैं चलता हूँ सेकेंड वाले पैकेट टेस्टर में और किसी पीसी पे, और इस पे मैं कनेक्ट करूंगा, इस सर्वर पे मैं कनेक्ट करूंगा, किधर से, 8 पे, पीसी से। और पीसी कहाँ पे है, सेकेंड पैकेट टेस्टर में। इसके कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं जाऊंगा और टाइप करूंगा एफटीपी, और एफटीपी सर्वर का आईपी एड्रेस 1.0.0.8। ये एफटीपी सर्वर कहाँ है, नीचे वाले सबसे लास्ट वाले पैकेट टेस्टर में है, ठीक है। इससे कनेक्ट करूंगा, तो ये देखो यूजर नेम मांग रहा है, यूजर नेम हमने क्या क्रिएट किया था, सतीश, पासवर्ड 1 2 3। तो आप देखोगे ये लॉगिन हो चुका है, हम यहाँ डीआर कमांड चला कर देख भी सकते हैं, तो ये लॉगिन हो चुका है एफटीपी सर्वर के अंदर। तो ये एफटीपी सर्वर कहाँ पे है, ये एफटीपी सर्वर है कहाँ पे, सबसे नीचे वाले पैकेट टेस्टर में। ये वाला मशीन है एफटीपी सर्वर हमारा, एफटीपी, ठीक है। और हम किस पीसी से लॉगिन हुए हैं, ये पीसी 0 से, जो कि है सेकेंड पैकेट टेस्टर में। तो आप देख सकते हो कि ये सब आपस में कनेक्टेड हैं, कोई कहीं से भी कनेक्शन कर सकता है किसी भी पैकेट टेस्टर में। इसका मतलब तीनों के तीनों पैकेट टेस्टर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ 3 की जगह 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। जितनी बड़ी आपकी स्क्रीन है, आपकी पॉसिबिलिटी आप उतना कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया, सिर्फ 3 ही दिखाया, आप 4 5 भी कर सकते हो। मेथड यही होगा, नंबर ऑफ राउटर्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ स्विचेज ज़्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ पीसी ज़्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ सर्वर ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, पैकेट ज़्यादा हो जाएगा, स्पेस ज़्यादा लेगा, बट मेथड यही रहेगा। अब इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछो मेरे से। किसी को कोई डाउट? मैं डाउट के लिए वेट कर रहा हूँ। नो, चलिए आगे चलते हैं फिर। अगर किसी को कोई डाउट नहीं तो मैं आगे निकलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो हमारा थ्योरी से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आईपी एड्रेस के बारे में, ठीक है। तो चलिए आईपी एड्रेस के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोग को तो जब हम एड्रेस की बात कर रहे हैं, और कहाँ पर एड्रेस की बात करें, इंटरनेट के अंदर एड्रेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरनेट के अंदर जो एड्रेस होते हैं वो मेनली 2 तरह के होते हैं, लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस, ठीक है। कौन कौन से दो होते हैं, लॉजिकल एंड फिजिकल। तो चलो दोनों को देख लेते हैं। लॉजिकल एक को बोलते हैं, ठीक है, और लॉजिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस बोलते हैं। लॉजिकल एड्रेस को क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस बोलते हैं। और दूसरा होता है फिजिकल एड्रेस, ठीक है। इसी फिजिकल एड्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस। क्या बोलते हैं फिजिकल एड्रेस को, मैक एड्रेस बोलते हैं, मैक एड्रेस बोलते हैं। दोनों ही एड्रेस इंपॉर्टेंट है, एक लॉजिकल है और एक फिजिकल है। तो लॉजिकल एड्रेस मतलब जो एड्रेस चेंज हो सकता है, इसीलिए बोलते हैं कि आईपी एड्रेस चेंजेबल है, आईपी एड्रेस चेंज हो सकता है। बट मैक एड्रेस क्या होता है, परमानेंट होता है, यानी मैक एड्रेस चेंज नहीं होता, ठीक है। ये फिक्स होता है, मैक एड्रेस चेंज नहीं होता, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है?
मैक एड्रेस को चेंज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके रोम पे बर्न होता है, जो आपका डिवाइस होता है, जिससे एनआईसी कार्ड लगाते हो सिस्टम के अंदर, तो वो उस पर रोम होता है। रोम बोल तो ROM, रीड ओनली मेमोरी, यानी एक ऐसी मेमोरी जिसको हम सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं। तो जब अगर किसी चीज को हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, तो हम चाहे उसको कितने बार भी रीड करें, उसका कंटेंट थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास एक बुक है, 500 पेज का बुक है या 10 पेज का बुक है, उस बुक को हम 50 बार रीड करते हैं तो उसका कंटेंट चेंज नहीं होगा, सर क्योंकि वो रीड। ये मैन्युफैक्चर डिसाइड करता है ना? हाँ जी बिल्कुल, ये मैन्युफैक्चरर पे होता है, ठीक है। तो जी आप सर। जब लैपटॉप परचेज करते हो, पीसी परचेज करते हो, तो उसके अंदर जो लगा होता है एनआईसी कार्ड, वो फिक्स होता है, मैन्युफैक्चरर से आता है, ठीक है। जी सर। तो याद रखना, इसके थ्रू आप अगर कोई हैकिंग का काम करते हो तो इसके थ्रू आप ट्रेस हो सकते हो, और आपका मैक एड्रेस मैच कर गया तो आप कोर्ट में आपको बेल नहीं मिलेगी, ठीक है। लॉजिकल एड्रेस पे बेल मिल जाएगी। अगर आपका आईपी एड्रेस, तो क्या होता है, आईपी एड्रेस कोई भी चेंज कर सकता है, ठीक है। ये हर बार चेंज होता है। जैसे आज आप कॉलेज गए और आप कॉलेज के वाईफाई से कनेक्ट हो गए, तो आपको एक अलग आईपी मिला। 2 दिन बाद आप जाओगे तो हो सकता है कि आपको अलग आईपी मिले। तो हर दिन ये आईपी एड्रेस चेंज हो सकता है। तो लॉजिकल एड्रेस को हम लोग आईपी एड्रेस बोलते हैं, और फिजिकल एड्रेस को मैक एड्रेस यानी परमानेंट एड्रेस। फिजिकल एड्रेस परमानेंट होता है, लॉजिकल एड्रेस टेम्पररी होता है, इसलिए आईपी एड्रेस को टेम्पररी एड्रेस भी बोलते हैं। आज कुछ है, कल कुछ और हो जाएगा, आज सुबह कुछ और है, शाम को कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो ये एड्रेस चेंज होता रहता है, इसी वजह से इसको हम लोग लॉजिकल बोलते हैं और टेम्पररी भी बोलते हैं। अब मैक एड्रेस जो होता है वो 48 बिट का होता है। कितने बिट का होता है? 48 बिट का होता है। ये 48 बिट का होता है। ये देखने में कैसे होता है तो मैं आपको दिखाता हूं। आप विंडोज पे आओगे, कमांड प्रॉम्प्ट खोल लो और यहाँ पर टाइप करो गेट मैक। जैसे गेट मैक टाइप करोगे तो ये देखो दिख रहा है जो आपको, ये 84 C5 A6 C0887F, ये क्या है? ये मैक एड्रेस है। क्या है? मैक एड्रेस है। 8 का एक होता है और टोटल 6 ऑक्टेट होते हैं। देखो 8 8 2 16 38 24 48 48, 8 6 48। तो 8 6 48 हो गया आपका। इसका मतलब क्या हो गया? एक मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। हर एक 8 का होते हैं और 6 पार्ट में डिवाइड होते हैं ये। तो 8 ऑक्टेट को 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, तो 8 6 कितना हो गया? 48, यानी 48। इसीलिए मैक एड्रेस को 48 बिट बोलते हैं हम लोग। आपको दिख रहा होगा सामने सामने 6 पार्ट में डिवाइडेड है। 84, उसके बाद पहला हो गया 84, दूसरा हो गया C5, तीसरा हो गया A6, चौथा हो गया C4, पांचवा हो गया 88 और छठवा हो गया 7F। ये मैक एड्रेस है। तो मैक एड्रेस आप इस तरह से बचा सकते हो। जबकि आईपी एड्रेस दिखने का कमांड क्या होता है? आईपी कॉन्फ़िग आप करोगे तो ये हो गया आपका आईपी एड्रेस। जैसे में 192.168.29.208 208, इसका मतलब क्या हुआ? तो ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है, 4 ऑक्टेट में डिवाइडेड है। एक ऑक्टेट 8 का, तो 8 चक कितना हो गया? 32। और ये आईपी वर्जन 4 है, इसलिए आईपी वर्जन 4 कितने बिट का होता है? 32 बिट का। तो अभी जो हम लोग इस एड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, आईपी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये आईपी भी 2 तरह का हो गया है। इस आईपी में भी 2 तरीका हो गया। एक हो गया आईपी वर्जन 4, जो कि कितने बिट का है? 32 बिट का। दूसरा क्या हो गया? आईपी वर्जन 6। इसी आईपी में क्या हो गया? आईपी वर्जन 6 हो गया, IPv6। ये कितने बिट का होता है? 128 बिट का। 128 बिट का आईपी वर्जन 6 देखने में कैसा होता है? ये देखो, ये जो एड्रेस दिख रहा है, ये क्या है? आईपी वर्जन 6 का एड्रेस है। ये 128 बिट का होता है। तो आप सोच सकते हो 128 बिट का एड्रेस कितना बड़ा एड्रेस होगा, ठीक है। उसमें ढेर सारे एड्रेस हो जाते हैं हमारे। यानी टोटल एड्रेस आईपी वर्जन 4 में कितना होंगे? मैक्सिमम एड्रेस आईपी वर्जन 4 में कितना होंगे? अगर आप आईपी वर्जन 4 को लेते हैं तो टू द पावर 32, क्योंकि ये 32 बिट का एड्रेस होता है। वहीं आईपी वर्जन 6 में मैक्सिमम एड्रेस कितना हो जाएंगे? 2 टू द पावर 128। आप सोच लो, कैलकुलेट कर लो कितना ज्यादा हो जाएगा आईपी एड्रेस आईपी वर्जन 6 में। तो आईपी वर्जन 6 जो लेटेस्ट आया है, इसमें इतना आईपी एड्रेस है कि आप हर इंसान को 100 आईपी एड्रेस दो, अभी देना शुरू करो, फिर भी पूरे वर्ल्ड को आईपी एड्रेस मिल जाएगा और आईपी खत्म नहीं होगा, ठीक है। यानी वर्ल्ड के जितनी पॉपुलेशन है सबको 100 आईपी दे दो तो भी आईपी वर्जन 6 खत्म नहीं होगा। यानी ये दिखा रहा है कि आने वाले 100-200 साल तक यही आईपी वर्जन 6 ही चलेगा। अभी 200-300 साल तक ये खत्म नहीं होने वाला। आईपी वर्जन 4 का आईपी एड्रेस खत्म होने लगा था, इसीलिए आईपी वर्जन 6 लाना पड़ा, ठीक है।
तो आप बोल सकते हो आईपी वर्जन 6 क्या है, एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। आईपी वर्जन 4 का ही ऑप्टिमाइज वर्जन है आईपी वर्जन 6, क्योंकि आईपी वर्जन 4 खत्म हो गया इसलिए हमें आईपी वर्जन 6 लाना पड़ा। अच्छी बात क्या है कि दोनों आपस में कंपेटिबल हैं, यानी आपकी कंपनी आईपी वर्जन 4 पे काम कर रही है और मेरी आईपी वर्जन 6 में, तो हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे जियो फाइबर आप कनेक्ट करते हो, जियो फाइबर लेते हो, तो जियो क्या करता है इंडिया में, ये मैक्सिमम कौन सा यूज करता है, आईपी वर्जन 6, बट आईपी वर्जन 4 भी होता है इसमें। इसमें देखो इसका आईपी वर्जन 4 भी है ये, और इसका आईपी वर्जन 6 भी है ये, यानी 4 और 6 दोनों यूज कर रहा है। तो इसलिए आप किसी से भी कनेक्ट हो सकते हो और आपका इंटरनेट चलता रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। अब जब हम आईपी वर्जन 4 के बारे में पढ़ रहे हैं, इसी के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, तो इसमें भी 3 तरह के एड्रेस हो जाते हैं। ठीक है, इसमें 3 तरह के एड्रेस हो जाते हैं, होस्ट एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है, होस्ट, नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अब आपको पहचानना होता है कि ये कैसे पहचानोगे कि किसी भी आईपी एड्रेस में कौन सा एड्रेस होस्ट एड्रेस है, कौन सा एड्रेस नेटवर्क एड्रेस है और कौन सा एड्रेस ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, क्योंकि ये पहचानना ही एक बहुत बड़ा काम है। ठीक है, होस्ट एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस पहचानना। अगर ये पहचान गए तो बहुत इंपॉर्टेंट है पहचानना। क्यों पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने भी लैपटॉप्स हैं, जितने भी राउटर्स हैं, स्विचेज है, यानी जितने भी डिवाइसेज हैं, उन पे जो भी आईपी एड्रेस, चाहे वो मोबाइल हो, आईपैड हो, कुछ भी हो, उनको जो भी आईपी एड्रेस मिलता है या उन पे जो भी आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है, वो कैसा एड्रेस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं होस्ट एड्रेस। यानी जो किसी डिवाइस को, वो आईपी जो किसी डिवाइस को ऐसे असाइन किया जा सके या दिया जा सके या असाइन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होस्ट एड्रेस। यानी कभी भी नेटवर्क एड्रेस या ब्रॉडकास्ट एड्रेस किसी भी कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस को हम लोग असाइन नहीं कर सकते। तो फिर हम पहचानेंगे कैसे, क्योंकि देखने में तो सब एक ही जैसे लगते हैं, देखने में सब एक जैसे लगेंगे, ऐसे ही लगेंगे। 192 पॉइंट आपको देखो 192.1 68.29.208 29.1 29.2 29.3 सब एक जैसा दिखेगा। 29.0 आपको देखकर कैसे पता चलेगा फिर कि ये कौन सा नेटवर्क एड्रेस है, कौन सा ब्रॉडकास्ट एड्रेस, कौन सा होस्ट एड्रेस। ठीक है, इनको देख के कैसे पहचानोगे आप, तो इसको पहचानने के लिए क्या दिया गया है, ये पहचानना आपको लिए इजी हो जाए, इसके लिए क्लास बनाया गया है। ठीक है, इसके लिए क्लास बनाया गया है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि क्लास में कि कौन सा आईपी एड्रेस किस क्लास का है, और हम लोग उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो टोटल 5 क्लासेज हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी एंड क्लास ई। सो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। अच्छा, क्लास डी और क्लास ई को हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि क्लास डी रिजर्व है मल्टीकास्टिंग के लिए और क्लास ई रिजर्व है R&D के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये सब रिजर्व आईपीस है, क्लासेस हैं आईपीस के, तो इनको हम लोग डिस्कस उतना नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको बताता हूँ कि क्लास डी होता है रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग। मल्टीकास्टिंग मतलब क्या होता है, 3 तरह की कास्टिंग होती है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट का मतलब होता है 1 to 1 कम्युनिकेशन, मल्टीकास्ट का मतलब होता है 1 to मल्टीपल कम्युनिकेशन। जैसे आप जैसे पबजी खेलते हो, तो पबजी में क्या है, मैं खेल रहा हूँ और मेरे साथ बहुत सारे लोग खेल रहे हैं। ठीक है, 100 लोग खेल रहे हैं। बहुत सारे लोग खेलना और सब लोग खेलना अलग होता है, सभी नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, मैं सबके साथ नहीं खेल रहा हूं, अगर मैं सबके साथ खेलूंगा तो एड्रेस ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाएगा। मैं सिर्फ बहुत सारे लोगों के साथ खेल रहा हूं, बहुत सारे लेकिन सबके साथ नहीं, उसको बोलते हैं मल्टीकास्टिंग। ठीक है, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है विथ ऑल। जैसे एक क्लास में 10 स्टूडेंट है और मैं 10 के साथ बात कर रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस हूं। लेकिन मैं उसमें से 8 के साथ या 9 के साथ बात कर रहा हूं और एक के साथ भी नहीं बात कर रहा हूं, तो मल्टीकास्ट हो गया। यूनिकास्ट मतलब क्या होता है, 1 to 1 कम्युनिकेशन, एक एक बंदा बात कर रहा है तो उसको बोलते हैं 1 to 1 कम्युनिकेशन। तो 1 to 1 कम्युनिकेशन यानी यूनिकास्ट, 1 to many कम्युनिकेशन यानी मल्टीकास्ट, और 1 to all उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। ठीक है, तो क्लास डी वाला किस लिए रिजर्व रखा गया, मल्टीकास्टिंग के लिए। ये गेमिंग कंपनीज को दिया जाता है, इसके लिए अलग से डेडिकेटेड डिवाइस होता है जिसमें वो मल्टीकास्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जाते हैं क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। तो क्लास ए कहां से कहां, 1 से लेकर 126 तक किसके लिए रेंज है, क्लास ए के लिए। यहां पे दिख रहा होगा 1 to रेंज 1 to 126, ये क्लास ए के लिए। अब लोग 1 to 126 का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना, मैं बताऊंगा अभी।
इसके बाद देखोगे क्लास बी है जो 128 से 191 तक, यानी इसमें 127 को छोड़ दिया गया, क्योंकि वो तो क्लास ए 1 से लेकर 126 तक था, और क्लास बी कहां से कहां 128 से 191, तो 127 कहां गया, 127 को रिजर्व आईपी रखा गया है। इसको हम लोग बोलते हैं लूप बैक आईपी या लोकल होस्ट आईपी। यानी जब कोई कंप्यूटर किसी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, किसी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, तब भी उसको एक आईपी एड्रेस मिलेगा, और वो जो आईपी एड्रेस उस डिवाइस को मिलेगा उसी को हम लोग लूप बैक एड्रेस बोलते हैं, सेल्फ एड्रेस बोलते हैं। वो होगा 127.0.0.1, यानी 127 का सीरीज को रिजर्व कर दिया गया है। किसके लिए? सेल्फ के लिए, लूप बैक के लिए, लोकल होस्ट के लिए। इसीलिए 127 को काउंट नहीं करते हैं। रेंज हम लोग 1 से 126 से स्टार्ट करते हैं, और फिर 128 से 191 क्लास बी, और फिर 192 से 223 क्लास सी। ठीक है, 192 से 223 क्लास सी, 224 से 239 क्लास डी, 240 से 255 क्लास ई। तो अभी हम लोग डी और ई पर ध्यान नहीं देंगे, इसको जरूरत नहीं है। क्लास ए, बी और सी पर ध्यान दो। क्लास ए 1 से 126, क्लास बी 128 से 191, और क्लास सी 192 से 223। तो कैसे पहचानेंगे कौन सा आईपी क्लास ए है, कौन सा क्लास बी है? अगर कोई भी आईपी एड्रेस किसी ने लिखा, जैसे यहाँ पर मैं एक आईपी एड्रेस लिख देता हूँ 192.160 या 18.0.100, ठीक है, तो ये मैंने आईपी एड्रेस लिख दिया। अब इस आईपी को देख के आप कैसे बताओगे कि किस क्लास का आईपी एड्रेस है? आपको ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ पहला अपडेट देखना है। पहला क्या है? 192। पहला ही डिसाइड करता है कि ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है, 192। अब 192 किस क्लास में आता है? सी क्लास में। देखो ध्यान से, सी क्लास कहां से स्टार्ट हो रहा है? 192 से लेकर 223 तक। तो 192 किस क्लास का आईपी एड्रेस हो गया? सी क्लास का। किस क्लास का आईपी एड्रेस हो गया ये? सी क्लास का। ठीक है, सी क्लास का। और हर क्लास के सबनेट मास्क डिफाइंड है, तो सी क्लास का सबनेट मास्क क्या होगा? 255.255.255.0। ठीक है, अगर मैं क्लास बी का कोई एड्रेस लेता हूं, एग्जांपल के लिए मैं बी का आईपी लेता हूं, कैसे लूंगा? बी कहां से कहां तक होता है? 128 से 191 तक। तो मैं यहां लेता हूं, मान लो 170 लेता हूं। ठीक है, तो ये जो एड्रेस हुआ, ये किस क्लास का हुआ एड्रेस? ये क्लास बी का एड्रेस हुआ। ये किस क्लास का एड्रेस हुआ? ये बी क्लास का एड्रेस हुआ, क्योंकि ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? 170। 170 कहां किसके बीच में आता है? 128 से लेकर 191 के बीच में आता है ये। अब देखो क्लास बी कहां से कहां है? 128 से 191, तो 170 किसके बीच में आता है? इन्हीं के बीच में आता है, तो वो हो गया क्लास बी का एड्रेस। तो क्लास बी के केस में क्या हो गया? नेटवर्क, ये किस क्लास का एड्रेस हो गया? ये हो गया सी क्लास का एड्रेस। सॉरी मैं सर, ये हो गया बी क्लास का एड्रेस, और इसका सबनेट मास्क क्या हो जाएगा? इसका सबनेट मास्क हो जाएगा 255.255.0.0। ये क्लास बी के लिए रिजर्व है। उसी तरह से क्लास ए के लिए क्या होगा? क्लास ए का कोई भी आईपी ले लो, जिससे हमने ले लिया एग्जांपल के लिए, हम ले लेते हैं कोई भी सिंपल सा आईपी एड्रेस, जैसे कि हम लोग अभी तक लेते आ रहे थे 1.0.0.1। तो ये किस क्लास का हो गया? ये हो गया क्लास ए का। इसका सबनेट मास्क, ये क्लास ए का आईपी हो गया। इसका सबनेट मास्क क्या होगा? 255.0.0.0। अच्छा, हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? ये सबनेट मास्क प्री डिफाइंड है। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? आईपी। आईपी। आईपी के बारे में। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। अच्छा, प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? ए सेट ऑफ प्री डिफाइंड रूल्स। क्या होता है? सेट ऑफ प्री डिफाइंड रूल्स। प्री डिफाइंड रूल्स। यानी हमारे पास टोटल 3 ही क्लास है जो हम लोग यूज करते हैं। क्लास डी और क्लास सी तो यूज ही नहीं करेंगे, ए, बी और सी। और इसके लिए पहले से डिफाइंड है कि यहां से यहां तक क्लास ए होगा, यहां से यहां तक क्लास बी, और यहां से यहां तक क्लास सी। क्लास ए का कोई भी आईपी एड्रेस हो, उसका सबनेट मास्क क्या होगा? 255.0.0.0। क्लास बी का कोई भी आईपी एड्रेस हो, उन सबका सबनेट मास्क क्या होगा? 255.255.0.0।
और क्लास सी का कोई भी आईपी एड्रेस हो उसका सबनेट मास्क क्या होगा 255.255.255.0। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं आईपी के बारे में, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में। इंटरनेट जब मैं प्रोटोकॉल बोल ही दिया तो इससे अब कुछ बोलने का रह नहीं गया, मतलब ये पहले से डिफाइंड है। ठीक है सर। कि क्लास ए का आईपी होगा तो ये उसका सबनेट मास्क होगा, क्लास बी का आईपी एड्रेस होगा, कोई भी आईपी एड्रेस बी का हो उसका सबनेट मास्क यही होगा, और क्लास सी का ये होगा। इट मींस सर ऑलरेडी डिफाइंड है। ये ऑलरेडी डिफाइंड है, प्री डिफाइंड। हम लोग मैंने बताया ना आईपी, आईपी मतलब तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, इतना मतलब जो भी यहाँ मैं बता रहा हूँ प्रोटोकॉल मतलब ए सेट ऑफ प्री डिफाइंड रूल्स, पहले से सारी चीजें डिफाइंड है, मैं अपने तरफ से कुछ भी इसमें ऐड नहीं कर रहा। ठीक है सर। ठीक है, तो अब आपको क्या ध्यान देना है, अब आपको आईपी और क्लास याद रखना है। ठीक है, कि ये आईपी कहां से कहां तक क्लास ए है, हाँ रेंज याद रखना है कि क्लास ए कहां से कहां तक है 1 से लेकर 126 तक, क्लास बी कहां से कहां तक है 128 से 191 तक, और क्लास सी कहां से है 192 से लेकर 223 तक। क्लास ए का सबनेट मास्क क्या होगा 255.0.0, क्लास बी का 255.255.0.0 और क्लास सी का 255.255.255.0। इतना आपको याद रखना है। ये याद रखोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि आप किसी भी कंप्यूटर को आईपी एड्रेस देते हो तो सबनेट मास्क कैसे ले लेता है। जैसे इसका आईपी एड्रेस 1.0.0.4 है तो ये किस क्लास का आईपी एड्रेस हुआ, ए क्लास का। इसीलिए देखोगे ध्यान से इसका सबनेट मास्क क्या है 255.0.0.0। ठीक है, अगर मैं कोई एक अलग से डिवाइस लेता हूं और उसको मैं मैन्युअली आईपी एड्रेस देता हूं, ठीक है, और मैं बी क्लास का आईपी लेता हूं, तो देखो उसका सबनेट मास्क क्या हो जाएगा। मैं बी क्लास का कोई आईपी लेता हूं, जैसे 170 ले लिया मैंने, 1 ले लिया, इसका देखो सबनेट मास्क अपने आप क्या ले लिया इसने 255. ठीक है, अगर मैं कोई सी क्लास का आईपी लेता हूं, मैं एक और कंप्यूटर लेता हूं उसको मैं सी क्लास का आईपी देता हूं, ठीक है, कोई भी सी क्लास का आईपी एड्रेस देता हूं मैं, तो उसका सबनेट मास्क अलग हो जाएगा 192.168.1.1 कोई भी ले लो। इसका सबनेट मास्क क्या हो गया 255.255.255.0। ठीक है, तो ये सी क्लास का 3 सबनेट 3 255 हो जाएगा, बी क्लास में 255 और ए क्लास में 1 सिंगल्स 255 और बाकी सब क्या हो जाएंगे 0। आया समझ में? यूजुअली सी क्लास यूज करते हैं। हाँ, यूजुअली सी क्लास यूज करते हैं, उसके पीछे भी रीजन है क्योंकि सी क्लास में जो होस्ट एड्रेस होता है वो कम होते हैं। ठीक है जी सर। और हम लोग जो होम में घर में यूज करते हैं ना नेटवर्क, उसमें हमें क्या चाहिए होता है, कितने नेटवर्क चाहिए होता है, कितने यूजर चाहिए होते हैं, कम यूजर। आपको पता है जैसे आपके घर में एक वाईफाई लगा हुआ है तो एक वाईफाई से कितने लोग कनेक्ट होंगे मैक्सिमम 100 200, एक परिवार में कितने लोग होते हैं 4 लोग 5 लोग 10 लोग 20 लोग मैक्सिमम 50 मान लो। जी सर। ठीक है, और सी क्लास के अंदर मैक्सिमम होस्ट कितने होते हैं 254, कितने होते हैं 254। आगे बताऊंगा उसको। तो 254 होते तो कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसमें 254 लोग होंगे, इसीलिए वो ध्यान में रखकर सी क्लास का आईपी एड्रेस दिया गया है। तो सी क्लास 254 के अंदर ही सब कुछ हो जाएगा, इसीलिए सी क्लास आईपी एड्रेस दिया जाता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है सर। आगे हम लोग आगे एक चीज है कल करेंगे, कल इसका एडवांस आगे चलेंगे हम लोग। ठीक है जी सर, थ्योरी पार्ट के लिए। हाँ जी, थ्योरी पार्ट ही चलेगा, कल थ्योरी पार्ट चलेगा, परसों भी थ्योरी पार्ट चलेगा, शायद 3-4 दिन अभी थ्योरी चलेगा। ठीक है जी सर। इसमें आईपी एड्रेस कंप्लीट करेंगे, इसके बाद सबनेटिंग होगा हमारा। सबनेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें गेट में भी क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है जी सर। सबनेटिंग में गेट से भी क्वेश्चन आते हैं, ये सबनेटिंग कर लो तो आपका गेट का कोई भी क्वेश्चन आए सबनेटिंग से वो पकड़ा जाएगा आपसे। ठीक है सर। कितना भी टिपिकल क्वेश्चन है। ठीक है ओके सर। उसके बाद हम लोग करेंगे राउटिंग, ये स्टार्ट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा थ्योरी, उसके बाद राउटिंग स्टार्ट हो जाएगा। राउटिंग जब स्टार्ट हो गया तो उसके बाद कोई थ्योरी क्लास नहीं होगी। ठीक है, राउटिंग में स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग, अपना रीप राउटिंग, ईआईजीआरपी, ओएसपीएफ, आईएसएस, सब राउटिंग चलता चला जाएगा लाइन से। ठीक है सर। ठीक है ओके सर। चलिए मिलते हैं कल। कोई डाउट?